हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज के इस वीडियो से हम इडियम्स एंड फ्रेजेस समझेंगे इंग्लिश के। आपके टीयर 1 टीयर 2 दोनों में ही इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। टीयर 1 आप लोगों का निकल चुका है, तो अभी हम टीयर 2 के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। आई ट्राई टू कम अप विद लॉट्स ऑफ idioms एंड phrases, 5 idioms एंड phrases पर वीडियो। बहुत सारी idioms एंड phrases करने से एक ही दिन में आप लोग उसको याद नहीं रख पाते हो। तो इस वीडियोस के थ्रू आई ट्राई कि आपको ये idioms एंड phrases में साथ ही साथ याद करवाती जाऊं। तो चलते हैं अपने पहले idiom की तरफ। तो हमारे पास पहला आया डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट में आप ये भी मान सकते हो कि आप किसी चीज का आउटकम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सपोज एक बर्थडे पार्टी है ना, एक बर्थडे पार्टी और आपने बहुत अच्छा उसके लिए एक्सपेक्ट किया हुआ है। आप सोच रहे हो यार मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एक्चुअली में वो तो बहुत ही बोरिंग पार्टी निकली। तो क्या हुआ, आप सैड हो गए, है ना। तो इसको हम डैम्प स्क्विब बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं दैट योर बर्थडे पार्टी वाज जस्ट अ डैम्प स्क्विब। ठीक है, तो दैट इज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। चलते हैं आगे। इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कोई काम जानबूझ के करना। हम जनरली बोलते हैं, हम आपने अगर मूवीज में देखा हो कि उसने उसका मर्डर कोल्ड ब्लड में किया। कोल्ड ब्लड का मतलब ये थोड़ा ना कि उसका खून ठंडा हो गया था, है ना। तो क्या मतलब है, जानबूझ के करना। जैसे इस लायन ने इस जिराफ पे क्या किया, जानबूझ के अटैक किया। तो आप बोल सकते हो द लायन एट द जिराफ इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, चलते हैं आगे अपनी थर्ड इडियम की तरफ। टू टेक समवन फॉर अ राइड। राइड से आपको ये समझ आता है कि भाई किसी को लिफ्ट देने वाले हो आप, ऐसा नहीं है। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब आप ऐसे ना इसको एक कहानी की तरह याद कर सकते हो कि भाई मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको राइड पे लेके जाऊंगा, लेकिन मैं तो उसको राइड पे लेके ही नहीं गया। या मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको इस जगह पे छोड़ूंगा, लेकिन मैंने तो उसको किसी दूसरी जगह पे पहुंचा दिया। तो क्या किया आपने, आपने उस पर्सन को डिसीव किया। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। इफ यू टेक समवन फॉर अ राइड दैट मीन्स यू डिसीव दैट पर्सन। अगर आप बोलते हो कि आई टुक हिम फॉर अ राइड या द टीचर टुक द स्टूडेंट्स फॉर अ राइड, क्या मतलब उस टीचर ने उन स्टूडेंट को उस क्लास में क्या किया, धोखा दिया। धोखा दिया एज इन, आप समझ रहे होगे, डिसीव करना। किसी भी चीज में किसी को डिसीव करना इज लाइक टू टेक समवन फॉर अ राइड। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टू मूव हेवन एंड अर्थ। अब आप सोचो अगर आपको पूरी की पूरी अर्थ को हिलाना पड़ जाए, और हेवन स्वर्ग और अर्थ को हिलाना पड़े, मतलब इसका मतलब है कि भैया मैं जो कर सकता था मैंने वो काम किया। आई ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल। तो आप जैसे कई बार आपने काफी लोगों के सीवीज में पढ़ा होगा, जो आपका है ना, जो फ्रंट लेटर होता है, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू टेक दिस कंपनी टू दिस एंड दिस हाइट। तो इसका मतलब क्या है, ही सेइंग कि मैं अपने सारे एफर्ट्स दूंगा। ठीक है, आप सिंपल कोई बात बोल सकते हो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया और वो नहीं ठीक हुआ, तो या फिर वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया, तो आप क्या बोलोगे, आई मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू डू दैट प्रोजेक्ट। और यू कैन से आई एम मूविंग हेवन एंड अर्थ फॉर माई SSC CGL। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, एंड द लास्ट वन इज अज्यूम योर्स। देखो कितनी ज्यादा क्या लग रही है, ये जो कैट है अपने आप को कितना सुपीरियर फील कर रही है ना, कितनी घमंडी सी लग रही है। तो बेसिकली एज्यूम एयर्स का मतलब होता है आप कहीं पे अपनी सुपीरियोरिटी को प्रिटेंड करते हो। आप बोल सकते हो सपोज ही ऑलवेज एज्यूम एयर्स वेन एवर ही इज विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, या वेन एवर ही इज विद हिज इन लॉज, जब भी वो अपने इन लॉज के साथ होता है हमेशा सुपीरियोरिटी दिखाता है। तो दैट इज अज्यूम एयर्स।
एयर में जब कोई उड़ता है तो कैसे उड़ रहा होता है ना, एयर में कैसे कोई उड़ रहा होता है, उसी में आपको समझना है कि कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने ईडियम्स फ्रेजेस याद रख सकते हो। अपनी अगली वीडियो के साथ जिसमें मैं आपके कुछ और ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आऊँगी, मैं जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरी कुछ वीडियोस जिसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी समझाया हुआ है और उसकी वीडियोस भी आपके पास कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे, उससे जुड़े रहिए। और मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए kindly subscribe my channel and click the notification bell for the latest updates. Thank you. Stay tuned.